हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आपका जो फेस्टिव सीज़न है बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा। मैंने भी काफ़ी सारे क्रैकर्स चलाए और बहुत अच्छे से फेस्टिवल सीज़न को एंजॉय किया। फेस्टिवल सीज़न में भी आई मेक श्योर कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं फॉर योर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एचटेट का जो एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का और DSSB का TGT का जो एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब आपको कम से कम इसमें ये मान के चलो लगभग दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए उन्हीं को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और अभी तक अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस को बनाने का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स दिस। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें tan का जो इनवर्स है ना इसको कैंसिल करना होता है। tan इनवर्स को क्या करना होता है? कैंसिल। ज्यादातर केसेस में अगर कैंसिल नहीं होता है, बिल्कुल रेयर केसेस में, तब हमें जो ये अंदर चीज है इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा उसमें tan इनवर्स का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को कम मिलेगा। ठीक है ना? तो ये दो चीजें हैं कि या तो tan जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है या तो आपको tan इनवर्स को एलिमिनेट करना है। अगर tan इनवर्स एलिमिनेट होता तो आपको ऑप्शंस में पाई/2 0 1 ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते, लेकिन यहां पे आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है यहां पे tan इनवर्स को इसने उस तरीके से एलिमिनेट नहीं किया है क्योंकि आंसर में आपको tan इनवर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आपको आंसर में tan इनवर्स देखने को मिलता है इसका मतलब यह है कि यहां पे जो x की जो वैल्यू पुट की गई है, x की जो वैल्यू पुट की गई है वो जरूर tan थीटा ही पुट की गई होगी, क्योंकि यहां से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स निकल के आती है। ये मेरा एक आइडिया है, अजम्पशन है, जो आप बार बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम x की वैल्यूज पुट करते हैं टू मेक द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं? x की वैल्यू या तो आप a sin थीटा पुट करेंगे या a cos थीटा पुट करेंगे, ठीक है, या tan थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो a तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल sin थीटा cos थीटा tan थीटा से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो जो पार्ट मैंने सर्कल किया है बस मैं अभी इसी को सॉल्व करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे देखूंगा कि क्या क्वेश्चन करना है, किस हिसाब से है। अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देता हूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन x। इतना हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में x। अब ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन, और जो नीचे x है ना इसको भी कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे भी आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। किस में? x की वैल्यू tan थीटा में, तो यहां भी tan थीटा आएगा और यहां भी tan थीटा आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका साइन और कॉस की फॉर्म में लाना होता है। तो सेक को मैंने 1 अपॉन कॉस लिख लिया और नीचे tan को मैंने साइन अपॉन कॉस लिख लिया। अब ऊपर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पे अब मैं सॉल्व करूंगा इसको। अगर मैं ऊपर एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां तो साइन थीटा cos थीटा ही है, तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। ऊपर आया 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, नोट डाउन कर सकते हो आप फॉर्मूला।
वन फॉर्मूला 1 - cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin² थीटा/2 के। ओके मतलब जो यहाँ पे थीटा एंगल है उसका हाफ कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो आज अगर 1 - cos2 थीटा का फॉर्मूला लिखना होता तो 2 sin² थीटा ही आपका फॉर्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ जो होगा थीटा/2 होगा, इसलिए 2 sin² थीटा/2 आपका फॉर्मूला बन गया है। ओके चलते हैं आगे। तो ऊपर अब क्या बन जाएगा, 2 sin² थीटा/2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे चीजों को एलिमिनेट करना है। अगर ऊपर प्लस माइनस रहेगा तो मैं डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकता, अब यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन यहाँ पे थीटा/2 है। तो देखो एक चीज और पड़ी होगी, एक और फॉर्मूला है, वो है sin2 थीटा का। क्या होता है, 2 sin θ cos θ। लेकिन अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा हो तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। मतलब एंगल का हाफ होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो 2 sin² θ/2 रहेगा और नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 sin θ/2 cos θ/2। अब sin² थीटा ऊपर है, नीचे sin θ/2 है, तो ये बिल्कुल कैंसिल कर देंगे हम बिना किसी देरी के। ये काम आसान हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर sin θ/2 है, नीचे cos θ/2 है। दैट विल गिव अस, यहीं पे लिख देता हूं, क्या बन जाएगा हमारे पास, tan θ/2। अब tan θ/2 हमने क्यों बनाया, क्योंकि बाहर tan बैठा हुआ है, tan इनवर्स, और tan इनवर्स किससे कैंसिल हो जाता है, tan से, tan के साथ कुछ भी हो, tan से tan कैंसिल हो जाता है। इसी फॉर्म को बनाने के लिए ये पूरा जो ड्रामा किया है हमने, इसलिए किया है। ठीक है, तो अब मैंने देखो tan इनवर्स अभी तक नहीं लिखा था, अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन बाहर tan इनवर्स है। अब मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन प्रॉपर, tan इनवर्स है बाहर, अंदर सॉल्व करके tan θ/2 आ गया, tan से tan कैंसिल, कितना आंसर आ गया, θ/2। लेकिन आंसर किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो यहां से देखो x, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से ये आपकी आ जाएगी tan इनवर्स x, और 1/2 बाहर रहेगा, नीचे लिख लो इसको। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपकी वीडियोस को कंटिन्यू करने का। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी कंफ्यूजन का कोई पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। कोई जल्दी नहीं है, चाहे एक क्वेश्चन हो पूरी क्लास में, समझ में आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा बहुत चेंज है हमारी लैंग्वेज में क्वेश्चन की में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो a का इन्वॉल्वमेंट है, तो x की जो भी वैल्यू पुट करोगे, या तो a sin थीटा, या a cos थीटा, या a tan थीटा, मतलब उसमें a का इन्वॉल्वमेंट आएगा, जिससे कि a आगे जाके मैं कैंसिल कर पाऊं। ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में ये चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ। चलिए अब इसमें ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। सारे ऑप्शंस में tan है, tan इनवर्स है, और सिर्फ एक ऑप्शन में sin इनवर्स है, मतलब sin इनवर्स भी आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे x की वैल्यू लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा ही पुट करके स्टार्ट कर लेता हूं। क्योंकि अगर 10 पुट करोगे तो 10 की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर मेरा साइन से आंसर आ गया तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा। तो मैं साइन थीटा पुट करके देख लेता हूं, और ये फॉर्मूला भी है। अगर इस तरह का फंक्शन आपको मिलता है तो आपको x की वैल्यू a sin थीटा पुट करके ही सॉल्व करनी होती है। ये आपको बुक्स में एज ए फॉर्मूला भी मिल जाएगा। दूसरा तरीका याद करने का, ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैं सिर्फ जैसे पहले किया था ब्रैकेट वाले पार्ट को ही सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू मैंने a sin थीटा पुट करी है, जहां जहां पे भी x है वहां पे मैं a sin थीटा पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे a² sin² थीटा बन जाएगा x² की प्लेस पे, और नीचे अब मैं क्या करूंगा, a² कॉमन आ जाएगा, a² रूट से बाहर आने पर a बन जाएगा, और ऊपर a sin थीटा रहेगा, नीचे a बाहर कॉमन आ गया, अंदर रूट में बचा आपका 1 - sin² थीटा। a से a कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने कॉमन लिया था। आगे चलते हैं। 1 - sin² थीटा बच्चा बच्चा जानता है cos² थीटा होता है, ये sin थीटा होता है।
साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा तो रूट में है, आगे जाके ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा रूट से बाहर आने के बाद, जो कि आगे जाके मुझे दे देगा टेन थीटा। इस पूरे महाभारत को सॉल्व करके टेन थीटा मेरा आ गया। अब चलिए पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में था। पूरा क्वेश्चन है मेरा टेन इनवर्स और ब्रैकेट, ब्रैकेट का अंदर सामान जो मैंने सॉल्व किया वो टेन थीटा दे देता है। टेन थीटा मिलते ही मैं टेन से टेन को कैंसिल कर सकता हूं। देखिए यही चीज दिमाग में रखनी है कि क्वेश्चन की प्रोजेक्शन क्या है, क्या चीज कैंसिल करनी है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि क्या है करना। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ही आपको बताएगा क्या है करना। क्वेश्चन ही आपको हिंट देगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। सेम स्ट्रेटेजी सभी क्वेश्चन के लिए नहीं लगती है, क्वेश्चन ही अपने अकॉर्डिंग चूज करता है चीजें और फॉर्मूला की मुझ पे ये चीज लगाओ आंसर लाने के लिए। चलते हैं आगे। अब यहां पे क्या आ गया थीटा, लेकिन थीटा तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा। थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, पहले तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कहा था ना मैंने साइन की फॉर्म में आंसर आ सकता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और मेक नोट ऑफ दिस, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग आफ्टर सम टाइम। यहां पे नोट डाउन करिए, किसी स्टेप में डाउट लगता है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि चीजों को कैसे आगे सॉल्व करेंगे। पहली चीज, जब आप ऑप्शन देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि सारे आंसर्स जो है पाई की फॉर्म में है, मतलब ये जो टेन कॉस साइन जो भी कुछ दिख रहा है ये सारी चीजें कैंसिल होने वाली हैं, तभी तो आपका आंसर एंगल की फॉर्म में जो पाई बाई 6 पाई बाई 2 इस तरीके से आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो, अब इन चीजों को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं। पहले नजर डालते ही आप यहां पे देखो 2 टेन इनवर्स ब्रैकेट में कुछ है, ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है भाई साहब, ये होता है आपका टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन ही बताता है। अब ये फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन में ही ये फॉर्म दी है, क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा तो लगा देते हैं ये फॉर्मूला बिना किसी देरी के। तो ये जो चीज है मेरी सर्कल में, ये क्या बन जाएगी टेन इनवर्स, यहां पे x की वैल्यू क्या है cos x, तो टेन इनवर्स 2 cos x हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अंदर ये ब्रैकेट में लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। राइट हैंड साइड में अब देखो क्या हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर x। अब मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस की फॉर्म बन रही है यहाँ पे, मतलब साइन कॉस की फॉर्म में लाके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में एक बार चेक जरूर करें कि साइन और कॉस में लाके चीजें सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे कॉसेक को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं। अब ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गई चीज। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये भाई साहब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। हम देखो एक चीज और कर सकते हैं, ब्रैकेट की चीजों को इक्वल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ब्रैकेट की चीजों को इक्वल करके भी आंसर निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, और इक्वल का साइन है, ये भी टेन इनवर्स है, ये भी टेन इनवर्स है, तो हमारा काम बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए यही अप्रोच करके मैं देखता हूं। ठीक है, ट्राई करते। क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई ये वाला पोर्शन है ना ये इसके इक्वल है, तो चलो इक्वल कर देते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ पे भी है, टेन इनवर्स यहाँ पे भी है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, ये 2 cos थीटा मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे ये थीटा नहीं एक्स की ही फॉर्म चल रही है, तो इसको आप एक्स ही लिख ले। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसको देखो 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये क्या आ गया 2 cos x इज इक्वल टू 1, और cos x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2।
कितनी आएगी वैल्यू 1/2। अब cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, याद करिए cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है। देखो उल्टी होती हैं ये वैल्यूज, ये साइन है ये कॉस है, ये है 0, ये है 30, ये है 45, ये है 60, ये है 90। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस की वैल्यू उल्टी लिख दो इनको, यहां से 1 से स्टार्ट करके 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पे होती है, लेकिन 60 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। 60 डिग्री को पाई की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 1/80, 1/80 को आप 3 से डिवाइड करो, मतलब π/3। हो गई बात, समझ में आ गई। तो यहां से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए π/3। आपका आंसर आ गया π/3। आई बात समझ में। तो इसमें जो अप्रोच लगाई हमने कि tan इनवर्स यहाँ पे है, tan इनवर्स यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 को मैंने एडजस्ट कर दिया फॉर्मूला लगा के, तो बीच में इक्वल का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों जगह tan इनवर्स है, तो उनके बीच में जो भी tan इनवर्स के साथ जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, उसको मैंने इक्वल करके फॉर्मूला लगाया और साइन कॉस की फॉर्म में आ रही थी चीजें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी इन दी फॉर्म ऑफ पाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफी मजा आया होगा। अगर मजा आया, समझ में आया, क्वेश्चंस ने आपको इफेक्टिव तरीके से एंगेज किया और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हम क्लास 11th 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, HTET, DSSB, PGT, TGT, इनके मैथ्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और अरिथमेटिक की ट्रिक्स, रीजनिंग की ट्रिक्स भी हम टाइम टू टाइम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हैं, वहां पे जाके भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी वीडियोस को देख के अपना फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।